नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है नामकरण संस्कार। बहुत कम लोगों को नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, तो प्लीज अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। शुरुआत से एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखें, ध्यान से देखें, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही क्लियर हो जाएगा। एक सही नाम आपके बच्चे का भविष्य बना भी सकती है और एक गलत नाम आपके बच्चे का भविष्य बिगाड़ भी सकती है। पुराने समय में सदगुरु के द्वारा नामकरण संस्कार कराया जाता था। सदगुरु उस बच्चे का भविष्य जानते थे, भविष्य में उस बच्चे के साथ साथ क्या क्या घटनाएं होने वाली है, उन घटनाओं में से उस बच्चे को कैसे संतुलित करना है, उस बच्चे में क्या क्या कमियां हैं, उसमें क्या क्या खूबियां हैं, वो सभी देखते हुए ही वो उस बच्चे का नाम रखते थे। और उस बच्चे के नाम के साथ साथ सदगुरु का आशीर्वाद उस बच्चे के साथ हमेशा बना रहता था। बच्चे को जो नाम दिया जाता है उसका बहुत ही बड़ा और गहरा अर्थ होता है। किसी भी बच्चे का नाम 2 या 3 शब्दों का समूह नहीं होता है, बल्कि हर नाम का, हर शब्द का अपना आभा मंडल होता है और उस नाम का उस बच्चे पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, थोड़ा वेस्टर्न कल्चर आ गया है। टीवी सीरियल्स या फिल्म में जो नाम पॉपुलर होते हैं या जो इंटरनेट पे नाम पॉपुलर होते हैं, वो ही लोग नाम रखना अपने बच्चे का पसंद करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ माँ बाप के द्वारा रखे गए गलत नाम के कारण ही उस बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वे उचित शरीर को उचित नाम के साथ नहीं जोड़ पाते हैं। क्योंकि बच्चे को गलत नाम देने से बच्चे के साथ गलत नाम का आभा मंडल जुड़ जाता है और गलत आभा मंडल जुड़ जाने से गलत प्रभाव का निर्माण हो जाता है और इसका नुकसान बच्चे को अपने जीवन में भोगना पड़ता है। तो अगर आपने सदगुरु कोई बना रखे हैं तो उन सदगुरु के द्वारा अपने बच्चे का नामकरण संस्कार करवाइए, ये सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपने सदगुरु नहीं बना रखे हैं तो कोई जो अनुभवी ज्योतिष है, एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर है, उसके पास जाइए, अपने बच्चे की कुंडली बनवाइए और जब वो कुंडली के हिसाब से अपने बच्चे का नाम रखेंगे तो वो सबसे सही रहेगा। क्योंकि कुंडली में जो भी ग्रह नक्षत्र होते हैं, ग्रह नक्षत्र के द्वारा उनको देखते हुए नाम रखा जाता है, तो उसका आपके बच्चे के भविष्य पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो नामकरण संस्कार है, क्योंकि जो मेरी जो हर वीडियो है वो कहीं ना कहीं ज्योतिष से संबंध है, एस्ट्रोलॉजर हूँ तो ज्योतिष से कोई ना कोई कनेक्शन मिल ही जाएगा आपको। तो ये भी जो टॉपिक है नामकरण संस्कार, तो आपके जो बच्चे का नाम है उसका कुंडली से कैसे कनेक्शन है, किन ग्रहों से कनेक्शन है, वो 3-4 टॉपिक में आपसे आपके सामने क्लियर करूंगी, तो ये आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहला पॉइंट है नाम राशि। देखिए यहाँ पर नाम राशि, लेकिन नाम राशि किसे कहा जाता है? नाम राशि जो चंद्र राशि होती है, जो उसे ही हम नाम राशि कहते हैं। नाम राशि का सबसे ज्यादा महत्व है। यहाँ पर देखिए, ये पे चंद्रमा जो 5 नंबर मतलब सिंह राशि के साथ बैठा हुआ है, तो ये जो सिंह जो राशि है वो इस जातक की नाम राशि हो गई, चंद्र राशि हो गई। तो चंद्र राशि के हिसाब से नाम रखना सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, सबसे ज्यादा महत्व इसी का ही होता है। क्योंकि जो चंद्रदेव है वो मन का प्रतीक होता है। उस बच्चे का या उस जातक के आचार विचार, उसकी सोच कैसी, उसकी आदतें कैसी है, वो सारी हम चंद्र राशि से ही पता लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से नाम रखना सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंह राशि है, इस बच्चे की नाम राशि इस कुंडली, इस लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग, तो जो सिंह राशि के अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं उसके हिसाब से आप बच्चे का नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रदेव की स्थिति। ये अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कि चंद्रदेव की स्थिति कैसी हो। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि चंद्रदेव जिस राशि के साथ में हो वो चंद्र राशि नाम राशि कहलाती है, तो उसके हिसाब से हमें नाम रखना चाहिए। सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन अपना यही होना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें चंद्रदेव की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है कि चंद्रदेव की स्थिति कैसी हो। चंद्रदेव योग कारक होना चाहिए, मारक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, इस लग्न कुंडली में ये मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली में जो अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो चंद्रदेव हैं वो मारक हो गए, क्योंकि ये लग्नेश के शत्रु हैं। तो यहाँ पर इस कुंडली को देखते हुए हम चंद्र राशि के नाम से उस बच्चे का नाम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो लग्नेश का शत्रु हो गया है चंद्रदेव। तो चंद्रदेव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। उसमें 3-4 पॉइंट है कि चंद्रदेव की स्थिति कैसी होनी चाहिए। मारक नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, लग्नेश का शत्रु नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए,
अस्त का अस्त नहीं होना चाहिए सूर्यदेव से। सूर्यदेव से अगर अस्त हो गया है चंद्रदेव तो भी आप चंद्र राशि के हिसाब से नाम नहीं रख सकते हैं। 6, 8, 12 में ये छठा, ये 8वां और ये 12वां घर है, इन तीनों घरों में चंद्रदेव नहीं होने चाहिए। इन घरों में चंद्रदेव के होने से चंद्रदेव पीड़ित हो जाते हैं और चंद्रदेव के पीड़ित होने से उस जातक का मन भी पीड़ित हो जाता है, मन भी विचलित हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें नाम नहीं रखना चाहिए। नीच राशि के साथ में भी चंद्रदेव को नहीं होना चाहिए। नीच राशि के साथ में भी अगर चंद्रदेव बैठे हैं तो उस स्थिति में भी चंद्रदेव पीड़ित हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि चंद्रदेव किसी भी स्थिति में पीड़ित नहीं होने चाहिए, न मारक होने चाहिए, न नीच के, न अस होने चाहिए, न 6, 8, 12 में होने चाहिए, ना ही चंद्रदेव नीच राशि के साथ में बैठे हो। तो ये सारी स्थिति पहले आप देख ले। अगर इन सभी स्थिति में चंद्रदेव की स्थिति नहीं है तब आप चंद्र राशि के नाम से उस बच्चे का नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लग्नेश के हिसाब से भी आप बच्चे का नाम रख सकते हैं। पहले सबसे पहले था कि चंद्र राशि के नाम से आप नाम रख सकते हो, और अगर चंद्र पीड़ित है तो अगर आप दूसरा ऑप्शन है आपके पास तो वो है कि लग्नेश के हिसाब से आप नाम रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मिथुन लग्न कुंडली है, ये लग्न कुंडली मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर लग्नेश है बुध देव, और बुध देव यहाँ बैठे हैं 11th हाउस में, और 18 डिग्री ये सूर्यदेव की जो वो है डिग्री पावर है, और 14 डिग्री बुध देव की है। तो यहाँ पर बुध देव सूर्य देव से अस्त हो चुके हैं। तो इस स्थिति में ये जो लग्नेश है बुध देव वो पीड़ित हो गए हैं। तो अगर आप लग्नेश के हिसाब से भी अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में हमें ये देखना है कि लग्नेश है वो अच्छी स्थिति में होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए। इस कुंडली के अकॉर्डिंग जो बुधदेव है, जो लग्नेश है वो अस्त हो चुके हैं, तो लग्नेश के हिसाब से भी आप अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकते हैं। सबसे पहले है कि लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो मारक नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर अस्त हो चुका है। 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, 6ठे, 8वें, 12वें घर में सूर्यदेव ये जो लग्नेश है सॉरी वो नहीं होने चाहिए, और नीच के नहीं होने चाहिए सूर्यदेव, और नीच राशि के साथ में भी नहीं बैठे होने चाहिए बुधदेव। यहाँ पर जो लग्नेश है बुधदेव, तो लग्नेश का नीच का भी नहीं होना चाहिए, और नीच राशि के साथ में भी बैठे हुए नहीं होने चाहिए लग्नेश। तब लग्नेश की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अच्छी स्थिति में हो जाते हैं। तो अगर इन स्थिति में लग्नेश की स्थिति नहीं है तो वो योग कारक स्थिति में है, तभी हम लग्नेश के अकॉर्डिंग उस बच्चे का नाम रख सकते हैं। फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है कि त्रिकोण के मालिक, त्रिकोण का या जो मालिक है ये 5वां घर और ये 9वां घर। 5वां और 9वां घर बहुत ही अच्छा घर माना जाता है, ये भाग्य का घर है, ये धन बुद्धि का घर है। तो त्रिकोण के मालिक के घर के हिसाब से भी आप बच्चे का नाम रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 7 नंबर ये है तुला राशि, शुक्रदेव इसके जो मालिक हैं, इस ग्रह के मालिक हैं वो शुक्रदेव हैं, तो उसके हिसाब से आप बच्चे का नाम रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्रदेव की स्थिति देखनी चाहिए। शुक्रदेव यहाँ पर बैठे हैं 12वें घर में, और यहाँ पर क्योंकि लग्नेश भी पीड़ित है तो शुक्रदेव भी मारक हो गए हैं, तो शुक्रदेव के हिसाब से आप नाम नहीं रख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि त्रिकोण के मालिक के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का नाम रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका बच्चे के भविष्य पर। लेकिन त्रिकोण के मालिक की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। त्रिकोण का मालिक सबसे पहले मारक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर देखिए मारक हो चुका है। सूर्यदेव से अस्त नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। त्रिकोण का जो मालिक है और नीच राशि के साथ में भी नहीं बैठा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक त्रिकोण का मालिक शुक्रदेव वो 12वें घर में बैठा है, तो ये भी मारक हो गया है। त्रिकोण के जो मालिक की स्थिति वो अच्छी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो 9वां घर है वो है यहाँ पे जो कुंभ राशि के जो मालिक हैं वो है शनिदेव। इस ग्रह के मालिक शनिदेव यहाँ पर भी 8वें घर में बैठे हैं, ये भी त्रिक भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर भी मारक हो गए हैं शनिदेव। तो इस स्थिति में भी आप त्रिकोण के मालिक के भी हिसाब से आप बच्चे का नाम नहीं रख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले चंद्र राशि जो होती है उसके हिसाब से बच्चे का नाम रखें, लेकिन उसके लिए आप चंद्रदेव की स्थिति देख ले, वो अच्छी हो तो आप उसके हिसाब से नाम रख सकते हैं। अगर चंद्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर आप लग्नेश को देख लीजिए, लग्नेश की अगर स्थिति अच्छी है तो लग्नेश के अकॉर्डिंग भी आप अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं। अगर लग्नेश की स्थिति भी अच्छी नहीं हो, वो भी पीड़ित हो लग्नेश, मैंने बता दिया कि आपको पीड़ित किस वजह से होता है, ये जो 4-5 पॉइंट है वो क्लियर होने चाहिए। तो अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है कि त्रिकोण के जो दोनों ये घर है इनके जो मालिक हैं
उनकी स्थिति अगर अच्छी हो तो त्रिकोण के मालिक के नाम के हिसाब से भी आप बच्चे का नाम रख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि मैंने जो लग्न कुंडली के हिसाब से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है, तो आपको ये वीडियो कितनी समझ में आई है। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।